हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फेसलेस यूट्यूब चैनल। और वेलकम दुनिया के 5-6% लोगों में जो सुबह उठ के ये चीज़ देख पा रहे हैं। जहाँ पे मेरा इशारा है, अभी देख रहे हैं इशारा कहाँ पे है? सन राइज हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़िया। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, बीच बीच में आपको वर्ड की चिरपिंग भी दिखाई देगी। ठीक है, कहाँ पे हूँ अभी? मैं वॉक पे। मैं 5-6% क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ 5 और 6% लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। उनमें कई लोग जिम जाते हैं मेरे भाई लोग, और बहुत सारे एथलीट भाई लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सोए हुए हैं। टाइम देख लो कितना हो चुका है। अभी अगर मैं टाइम इंडिया की बात करूं तो अभी लगभग 6 के करीब टाइम हो चुका है। तो कुछ लोग ये व्यू नहीं देख पाएंगे सुबह उठ के, जो लेट उठते हैं, है ना। जस्ट उनकी स्लीपिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो उठना उसी ने है जिसको इस बॉडी की कुदरत द्वारा बनाई गई ये मशीन है ना, जो जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ, या जिससे मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, या जिससे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, उसकी क्या है इम्पोर्टेंस। देखिए ना, तो मैं यहाँ पे कोई वॉक करके एक्सरसाइज करके जिम जो भाई लोग जाते हैं ये बात नहीं करूँगा कि हमारी ये रिड्यूस होती है कैलोरीज, या फिर हम फैट रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बात करने वाला। क्यों नहीं बात करने वाला? चलते चलते हम बात कर लेते हैं। बहुत ही शांत फिलहाल माहौल है। देखिए, आप देख सकते हैं पैरेट गए अभी। ठीक है, तो चलते चलते बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो कंसेप्ट होते हैं कैलोरीज या फैट रिड्यूस, मैं उनमें बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी रीज़न है, अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। वॉक मैं क्यों कर रहा हूँ? या उस बंदे से पूछिए आप एक्सरसाइज क्यों लगाते हो भाई, या जिम वाले भाई से पूछिए आप भाई क्यों वेट उठा रहे हो। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ करने से हमारी जो बॉडी है ना, जो बॉडी है हमारी, उसको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट है। अब हर किसी को अलग अलग बेनिफिट है। वॉक करने वाले को अलग है, ठीक है, एक्सरसाइज करने वाले को अलग बेनिफिट है, जिम वाले भाई को अलग बेनिफिट है। पर कॉमन अगर सारा देखा जाए ना सभी लोगों का, तो एक ही चीज़ है कि हमने अपनी बॉडी को बढ़िया मेंटेन करना है, अच्छा मेंटेन करके रखना है लॉन्ग लाइफ के लिए। ठीक है, तो जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं हमारे, ठीक है, तो उनको क्या हो चुका है आजकल? किसी को थायराइड है, 4-5 साल में ही कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा बड़े तो चलो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, किसी को मोटापा आ चुका है। तो अलग अलग तरह की ये चीज़ें जो आ चुकी है ना घरों में, उसके लिए बचने के लिए आपको कुछ उनको आउटडोर एक्टिविटी कराने ही पड़ेगी। इंडोर एक्टिविटीज़ भी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, पर वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा? मेरी फिजिकली एक्टिविटी बढ़ेगी, एज वेल एज इस शांति में जो सामने आपके व्यू है, क्या होगा? माइंड रिलैक्स होगा, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। कहीं ना कहीं इस टाइम मैं वॉक कर रहा हूँ। देखिए, फिजिकली एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अपनी बॉडी के लिए। या कोई जिम वाला भाई है, उससे पूछना कि भाई आप जिम लगाते हो, इसका फ़ायदा क्या है, तो वो पता आपको क्या बोलेगा? वो एक चीज़ बोलेगा, भाई चलो हम काम करने चलते हैं, देखते हैं फिर क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा, फिर आपको पता चल जाएगा। उसके कहने का मतलब क्या है? उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, उसकी बॉडी एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पीपल एक्टिव ज़्यादा है। जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है, इसको मैं अगर ऐसा करूँ, ठीक है, ये क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि बॉडी मेरे
दिमाग को, या दिमाग बॉडी को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है बढ़ेगा। किससे? एक्सरसाइज से एक्टिव होगा, कहने का मतलब एक्सरसाइज से, वॉक से, या जिम जाने से, कोई एथलीट है मेरा भाई, और खेलने से। आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बड़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, वो आप सभी को पता ही है। सिटिंग जॉब ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही मेरा तो एक ही कहने का मतलब है, चाहे सिटिंग जॉब हो चाहे कुछ भी हो, अपने दिन का आधा घंटा इस चीज़ को देखने के लिए, और अपनी बॉडी को, जिसने करोड़ों की गाड़ियों में बैठना है, किसने बैठना है? जो ह्यूमन बॉडी है उसी ने बैठना है, और किसी ने तो बैठना नहीं है उसमें। उसको टाइम देना स्टार्ट करें, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ बढ़िया चीज़ बॉडी दे सके। देगी कौन? हमारे सपने कौन पूरे करेगी? बॉडी करेगी, और तो कोई करेगा नहीं आके कि हाँ भाई चलो आपके सपने पूरे करते। जब अच्छी हेल्थ होगी तो थॉट्स भी अच्छे आएंगे, पॉजिटिवनेस आएगी बॉडी में, एज वेल एज आपके थॉट्स में। सो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, तो जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है ना वॉक की, उसकी सबसे बढ़िया मुझे बात ये लगती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन बड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है वॉक करने से। एक्सरसाइज करने सभी से होता है, पर मुझे जो अच्छी बात लगती है, मेरी बॉडी को अच्छी बात लगती है, मैं ये नहीं बोलने वाला यहाँ पे ये फ़ायदा होता है, ये तो नेट पे पड़े हैं। फ़ायदा आपको तभी फील होगा जब आप अपनी बॉडी पे काम करोगे, बॉडी बताएगी आपको, और कोई नहीं बताने वाला, है ना। तो सबसे बढ़िया बात वॉक की क्या लगती है मुझे? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन ऐसी चीज़ है, ब्लड ने ही हर जगह आपके न्यूट्रिशन, एनर्जी लेके जानी है बॉडी में हर जगह, ठीक है। ये सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे वॉकिंग की। एक्सरसाइज से भी होती है इम्प्रूवमेंट, जिम जाने से भी होती है, तो अलग अलग है सभी को, ठीक है। तो मेरा तो एक ही फंडा है, मैं वॉक करता हूँ, वो मेरी बॉडी को अच्छा लगता है। बाकी रहेगी फैट रिड्यूस की बात, वो जब दूसरे लोग देखते हैं वो आपको बता ही देते हैं, कुछ भी है ना। तो अभी जो मैं बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन की बात करूँ, एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सभी के होती है ये, है ना। क्या? ये देखिए यहाँ पे ये वाला, ये हमारा सेकंड हार्ट है, मैं इसको सेकंड हार्ट बोलूँगा। क्यों? ये पंप करता है, ये क्या करता है? ब्लड को पंप, नीचे से ऊपर आता है ब्लड हमारा, कौन सा? जिसको फिल्टर करना है बॉडी में। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, वॉक करने से, रनिंग से इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। किस में? हमारी लेग्स में। स्ट्रेंथ आपको तभी पता चलेगी जब आप कोई काम करोगे, बैठे को नहीं पता चलेगी स्ट्रेंथ बॉडी में है या नहीं है, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया वाला देखिए व्यू है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। बॉडी की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी पे। अब ध्यान से सुनना, आपको कुछ सुनाई देगा, सुनाई दे रहा है आपको कुछ? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब भी आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ ना, खेत का है, और इसके साथ साथ देखिए चारों तरफ अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आपको हरियाली दिख रही है, बिल्कुल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरी आइस भी अच्छी चीज़ देख पा रही है। मैं इन फंडों में नहीं जाना चाहता कि कैलोरीज ऐसे रिड्यूस हो जाती है बाय वो करने से, जिम जाने से, इस चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। उसका रीज़न क्या है, देखिए अलग अलग, हर किसी की बॉडी अलग अलग है, तो इम्पैक्ट भी अलग अलग होगा, ठीक है। पर जो मेन सारा कुछ कंक्लूजन निकल के आ जाती है, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, नर्वस सिस्टम अपना इम्प्रूव होता है, जो चाहिए भी हमें, ठीक है। तो वॉक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम पे डिपेंड होता है। लोगों से थोड़ी पूछना हमने करनी या नहीं करनी। अब लोग क्या करते हैं, कई लोग गुस्सा करेंगे इस बात से मेरी, मान लो हमने कहीं पे जाना है, 3-4 घंटे का सफ़र है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम जो आजकल लोग कर रहे हैं,
कि किसी ढाबे पे, किसी होटल पे हम रुक जाते हैं और खाना खाते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, या फिर कॉमन सी चीज़ लगा लो, आजकल कोई सेलिब्रेशन करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, 3-4 घंटे उसमें हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। पर खाते क्या है उसमें, बाहरली चीज़। अब अगर 3-4 घंटे आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी है। क्या छोड़ दी है कि घर पे हम कुछ अच्छी चीज़ बना के खा लें। खाते भी, ऐसा नहीं है नहीं खाते, जिनको अहमियत है किसकी, बॉडी की। देखिए सारी बात घुमा फिरा के इसलिए कर रहा हूँ कि बॉडी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें इसको बढ़िया रखना ही पड़ेगा लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। बाहर की चीज़ें कम करें, कोशिश करें घर पे खाने की। और 2-3 घंटे का अगर सफ़र है तो कोशिश करें एक टाइम अपने साथ घर का कुछ लेके जाएं, ठीक है। तो वो करने से और भी फ़ायदे बड़े ज़्यादा होते हैं, वो तो उसी को पता है जो करता है, ठीक है। मैं ज़्यादा बात करने नहीं वाला इस पे। मेरा ब्लड सर्कुलेशन, मेरा नर्वस सिस्टम इम्प्रूव होगा, और एज़ वेल एज़ मेरा जो माइंड है बड़ा ज़्यादा रिलैक्स है इन चीज़ों को देखते हुए। लोग आजकल डिप्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है। वो कहते नहीं है बोरनवीटा वाले आजकल क्या कर रहे हैं, बच्चे डरते हैं वो चीज़ों से। क्यों? क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी उनकी कम है। जब अचानक से कोई बच्चा चीज़ देखेगा तो डरेगा ही वो। तो मेरे माइंड को रिलैक्स मिलता है। लोग डिप्रेशन में भी आते हैं। क्यों आते हैं? डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो मेरे मुताबिक है इम्पैक्ट, पता है क्या इम्पैक्ट है? हम लोगों ने क्या किया है, अकेला बैठना छोड़ दिया है। आधा घंटा देना अपनी बॉडी को छोड़ दिया कि अकेले बैठ के हम आधा घंटा अपने से बात करें, ठीक है। हमें क्या हो गया कि हमारे चारों ओर क्या हो, लोग हो जिनसे हम बातें करते रहे। जब वो लोग लाइफ में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, फिर हम क्या, ओहो यार लोनलीनेस हो जाती है, कोई मुझे मिल नहीं रहा, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। डैट इज़ डिप्रेशन। 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बातें कर रहे हैं, बैठ के चाय पी रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? एक दूसरे की बात थोड़ी हो रही है, किसी और की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। जब 5-6 घंटे, 2-3 घंटे लोग बातें करते हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा कि हाँ नहीं करते, करते हैं, आपको भी पता है। तो बैठे बैठे 2 घंटे 2 कप तो पियोगे चाय के आप। ये नहीं कह रहा कि ना पियो, बिल्कुल पियो, पर थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ध्यान जरूर दो, ठीक है। इसी ने जो करना है, इसी ने करना है, इसी ने आपको लेके जाना है। चलो भाई, सुबह उठ के किसको बोलोगे आप? अपनी बॉडी को बोलोगे, चलो भाई गाड़ी खड़ी है, चले कहीं पे। तो एक्सरसाइज करें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, मैं तो यही ख्वाहिश करता हूँ। और कोशिश करें दुनिया के 5% लोगों में आने की, किसको देखने के लिए, सनराइज़ देखने के लिए कोशिश करें। ये हमने करनी है, किसी लोगों ने नहीं करनी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।